सुप्रभात बच्चों। आज मैं मीरा विश्वकर्मा आपको संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागा का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है सु और दूसरा भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो सुंदर और मधुर वचनों से युक्त और अच्छे विचारों से युक्त श्लोकों का इस पाठ में संकलन किया गया है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। तो इससे उनका चारित्रिक विकास होता है, उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पहला पाठ सुभाषितानि। इस पाठ में सबसे पहले हम लोग पहला श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है कि जल और अन्न और सुंदर वचन ये तीन रत्न हैं। तो हम लोग पहला श्लोक शुरू करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञां विधीयते। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला शब्द देखेंगे, पहली पंक्ति का, जिसमें लिखा है पृथिव्यां। पृथिव्यां का अर्थ है पृथ्वी पर। पृथिव्यां अर्थात पृथ्वी पर त्रीणि। त्रीणि शब्द आया है, त्रीणि का अर्थ होता है तीन। रत्नानि अर्थात रत्न हैं। पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि अर्थात तीन, रत्नानि रत्न हैं। अब ये रत्न कौन से हैं? ये इस शब्द में बताया गया है, जलम अन्नम सुभाषितम। जलम अन्नम दोनों मिलकर इस शब्द में बन गया है जलमन्नम, अर्थात जल पानी और अन्नम अर्थात अन्न। तो इस तरह से यहाँ पर जल और अन्न और सुभाषितम। सुभाषित अर्थात सुंदर वचन, सुंदर विचार, इन तीन चीज़ों को यहाँ पर रत्न कहा गया है। वैसे तो रत्न बहुमूल्य पत्थरों को लोग मानते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर यही तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, सुभाषित, सुंदर वचन। और पृथिव्यां का अर्थ है पृथ्वी पर, त्रीणि का अर्थ है तीन, रत्नानि का अर्थ है रत्न है, बहुवचन है इसलिए रत्नानि बना है। यहाँ पर एक वचन में रत्नम, द्विवचन में रत्ने और बहुवचन में रत्नानि। तो इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अर्थात पानी, अन्न अर्थात अनाज भोजन जिसे हम लोग करते हैं, सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन, अच्छे विचार। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा पंक्ति देखेंगे, जिसमें कि मूढ़ैः, यहाँ पर ये शब्द आया है मूढ़ैः। मूढ़ैः का अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा। मूढ़ैः मतलब मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और खंडेषु का अर्थ होता है टुकड़े। खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। पाषाण खंडेषु का अर्थ हो गया पत्थर के टुकड़ों पर। यहाँ पे खंडेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञाम, यहाँ पे ये शब्द आया है रत्न संज्ञाम अर्थात रत्न की संज्ञा, विधीयते। विधीयते का अर्थ है दी जाती है, यानी कि पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। और बहुमूल्य पत्थर जो होते हैं
उनको रत्न का नाम दिया जाता है मूर्खों के द्वारा। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जल ही जीवन है। और अन्न हमारे शरीर को पोषण देने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। और मनुष्य को सुभाषित होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों को इस श्लोक में रत्न कहा गया है। लेकिन मूर्ख लोग जो है वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। जल के बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए जल, अन्न और अच्छे विचार को रत्न कहा गया है। तो पहले श्लोक के माध्यम से जल और अन्न और अच्छे वचन के महत्व को बताया गया है। अब हम लोग दूसरा श्लोक देखेंगे। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन, सत्य के द्वारा, धार्यते, धारण की जाती है, पृथ्वी अर्थात धरती। तो यह धरती सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, और सत्य के द्वारा ही, रवि का अर्थ होता है सूरज, रवि अर्थात सूर्य, और तपते, सूर्य के अंदर जो गर्मी होती है, ताप होता है, सूर्य भी तपता है अर्थात गर्मी देता है। सत्येन, उसकी गर्मी, उसका ताप, सूर्य का तपना सत्येन, सत्य पर ही आधारित होता है। तो पहली पंक्ति में कहा गया सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा, धार्यते, धारण की जाती है, धार्यते मतलब धारण की जाती है, पृथ्वी अर्थात धरती। सत्येन तपते रविः, और सत्य के द्वारा ही सूर्य का तपना धारण किया जाता है। अब दूसरी पंक्ति हम लोग देखेंगे। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा। यहाँ पर सत्येन शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। सत्येन मतलब सत्य पर आधारित होना। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा ही, वाति, वाति मतलब बहती है, वाति का अर्थ है यहाँ पे बहती है। वायुश्च, यहाँ पे वायु अर्थात हवा, और च का प्रयोग हुआ है, च का अर्थ होता है और। तो सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, वायु का बहना, हवा का बहना सत्य पर ही आधारित है। च का प्रयोग यहाँ पे बाद में आया है। तो पहली और दूसरी पंक्ति के इन शब्दों को मिलाकर सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, और सत्य पर ही सूर्य का तपना आधारित है, और सत्य से ही, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम अर्थात सब कुछ, सर्वम का अर्थ है सब कुछ, सत्य, सत्य का अर्थ है सत्य पर, सब कुछ सत्य, सत्य पर, प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ है प्रतिष्ठित है अर्थात आधारित है। ये सारी चीज़ें सत्य पर ही आधारित हैं। तो यहाँ पर सत्य को महत्वपूर्ण बताया गया है, और इसी के द्वारा पृथ्वी, रवि अर्थात सूर्य और हवा का बहना आधारित है। इस तरह से सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है अर्थात टिका हुआ है, आधारित है।
अब हम लोग तीसरा श्लोक देखेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान शब्द का अर्थ सभी जानते हैं। दान करना मतलब किसी को कुछ देना। दाने अर्थात दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य च का अर्थ है और शौर्य, शौर्य का अर्थ है यहाँ पर वीरता, अर्थात दान में, तपस्या में और शौर्य, वीरता में। संस्कृत में च शब्द का प्रयोग अंतिम शब्द के बाद होता है। जैसे कि हम एक साथ कई शब्द जब पढ़ते हैं तो हिंदी में हम लोग एक शब्द के पहले और का प्रयोग करते हैं, जैसे राम, श्याम और मोहन। लेकिन संस्कृत में रामः, श्यामः, मोहनः च, तो च का प्रयोग बाद में आता है और च का अर्थ होता है और। तो यहाँ पर दाने, दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, च मतलब और वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, विनय में, और नये, यहाँ पे एक शब्द आया है नये। नये का अर्थ है नीति के विषय में, नीति के विषय में। विस्मयो न हि कर्तव्यो, अब हम लोग दूसरी पंक्ति देख रहे हैं। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मय का अर्थ है यहाँ पर आश्चर्य, विस्मय आश्चर्य करना, आश्चर्यचकित होना। तो विस्मय न ही कर्तव्यो, विस्मय नहीं, कर्तव्यो मतलब करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमें आश्चर्य क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस धरती पर, वसुंधरा मतलब इस पृथ्वी पर, इस धरती पर बहुरत्ना, यह धरती जो है वो बहुत सारे रत्नों वाली है। अर्थात हमारी धरती बहुत से रत्नों वाली है। बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारे बहुमूल्य ज्ञान है, बहुत सारे बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। तो दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, दान में, तपस्या में और वीरता में, शौर्य का मतलब है वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में और नये का अर्थ है नीति के विषय में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, अब दूसरी पंक्ति में आप ध्यान देंगे, विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, यह धरती बहुत से अनमोल रत्नों वाली है, बहुत से रत्नों वाली है। तो इस तरह से ये हमारी धरती पर ये सभी बहुमूल्य चीज़ें पाई जाती हैं और हमारे ज्ञान, विज्ञान और अच्छे व्यवहार, इन सब के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। अब हम लोग चौथा श्लोक देखेंगे। चौथा श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वित संगितम सद्भिः विवादम मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। यहाँ पर सद्भिः शब्द का कई बार प्रयोग आया है और संगतिम, संगतिम शब्द का अर्थ होता है संगति, अर्थात जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं उसे संगति कहते हैं। संगति मतलब साथ, साथ रहना, संगति। तो यहाँ पे हम लोग पहली पंक्ति देखेंगे,
जिसमें पहला शब्द है सद्भिरेव। यहाँ पर एक शब्द है सद्भिः, उसका विसर्ग है सद्भिः, विसर्ग लगा है सद्भिः में, और एव शब्द है सद्भिः रेव बन गया है। तो सद्भिरेव यानी कि सज्जनों के साथ, एव मतलब ही, सज्जनों के साथ ही, सहासीत। अब दूसरा शब्द है सहासीत। सहासीत का मतलब है बैठना चाहिए। सद्भिः एव अर्थात सज्जनों के साथ, सहासीत, सह आसीत, ये मिलकर बना है सहासीत, अर्थात सज्जनों के साथ ही। सज्जन अच्छे लोगों को कहते हैं, तो ऐसे सज्जन लोगों के साथ सहासीत मतलब बैठना चाहिए। सद्भिः, अब यहाँ पर देखिए सद्भिः शब्द अलग से प्रयोग किया गया है, इसमें एव शब्द नहीं है, केवल सद्भिः है। अगर इसमें एव शब्द हम जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा सद्भिरेव, जैसा कि यहाँ पे पहले शब्द में बना है। तो यहाँ पे पहले शब्द में एव शब्द जुड़ा हुआ है, संधि है उसकी, तो सद्भि और एव में संधि होने पर शब्द बना है सद्भिरेव, यानी सज्जनों के साथ। और यहाँ पे दूसरा जो सद्भिः शब्द आया है वो एक शब्द है, तो सद्भि का अर्थ है सज्जनों के साथ। तो सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ कुर्वीत, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। संगतिम अर्थात संगति, दोस्ती, संगति, साथ रहना। तो सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। अब दूसरी पंक्ति हम लोग देखेंगे कि सद्भिः विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। अब इसमें ये भी कहा गया है कि सद्भिः, यहाँ पर सद्भिः और विवादम, ये दो शब्द मिलकर बना है सद्भिर्विवादम। सद्भिर्विवादम, सद्भिः शब्द अलग बनेगा जब हम इसे अलग करेंगे, यानी कि सज्जनों के साथ। विवादम, विवाद कहते हैं झगड़ा करने को, झगड़े को। तो झगड़ा भी करना है तो सज्जनों के साथ, विवाद करना यानी बहस करना, वाद विवाद करना, बहस करना, यानी कि सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए। मैत्रीं च, मैत्रीं, मैत्रीं का अर्थ है मित्रता, और च शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो मैत्रीं का अर्थ है मित्रता। विवाद और मित्रता सज्जनों के साथ ही करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए। ना सद्भि, यहाँ पर शब्द आया है ना सद्भि। ना सद्भि का अर्थ है जो सज्जन नहीं है। न असद्भि, न मतलब नहीं करना चाहिए, असद्भिः, असद्भि यानी कि जो सज्जन नहीं है। किंचित आचरेत, यहाँ पर एक शब्द आया है किंचित आचरेत। किंचित का अर्थ है कुछ भी, आचरेत मतलब व्यवहार, किसी भी तरह का व्यवहार दुर्जनों के साथ। जो सज्जन नहीं है तो उनका विलोम दुर्जन हो गया, तो अच्छे लोग और बुरे लोग। सज्जन मतलब अच्छे लोग, तो अच्छे लोगों के साथ हमें बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, रहना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए। और दुर्जनों के साथ किसी भी तरह का आचरेत, यहाँ पर अंतिम शब्द में आया है आचरेत। इसमें दो शब्द है, किंचित मतलब कुछ भी,
और आचरेत का अर्थ है व्यवहार। कुछ भी व्यवहार, कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात न उनसे विवाद करना है, न ही उनसे मित्रता करनी है। तो इस तरह से इस श्लोक में अच्छे लोगों के साथ, उनकी साथ मित्रता करना, उनकी संगति में रहना, तभी हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। तो इसीलिए सज्जनों के साथ रहने की इसमें सीख दी गई है और इसका हमें बहुत लाभ भी मिलता है। सज्जनों के साथ रहने से हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है और दुर्जनों के साथ रहने से हमारे अंदर बुरे गुणों का विकास होता है, हम गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे मार्ग पर और अच्छे गुणों का विकास करने के लिए, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5वां श्लोक। 5वें श्लोक में कहा गया है कि आहार और व्यवहार में हमें संकोच छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर पहली पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पहली पंक्ति में पहला शब्द आया है धन धान्य प्रयोगेषु। इसमें हम लोग देखेंगे इस शब्द में धन धान्य प्रयोगेषु। धन मतलब धन, रुपया पैसा, और धान्य, धान्य मतलब अनाज, अन्न। प्रयोगेषु, इसको खर्च करने में, इसका प्रयोग करने में, यानी कि धन को और अन्न को, इन दोनों का प्रयोग करने में। अब अगला शब्द हम लोग देखेंगे विद्यायाः। विद्यायाः अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में, विद्या में। संग्रहेषु च, संग्रह करने में, विद्या का अर्थात ज्ञान का संग्रह करने में। धन धान्य प्रयोगेषु, फिर से हम लोग इस शब्द को देखेंगे, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अन्न का प्रयोग करने में। विद्यायाः संग्रहेषु च, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। विद्या यानी ज्ञान का संग्रह करना। और आहारे व्यवहारे च। अब हम लोग दूसरी पंक्ति देख रहे हैं 5वें श्लोक का। तो दूसरी पंक्ति में है आहारे व्यवहारे च। आहार यानी भोजन, च मतलब और, व्यवहारे व्यवहार में, अर्थात भोजन और व्यवहार में। त्यक्त लज्जः, लज्जा, लज्जा का अर्थ है शर्म करना, संकोच करना। और त्यक्त मतलब छोड़ देना, उसका त्याग कर देना, यानी कि लज्जा छोड़ देना, संकोच छोड़ देना। आहारे यानी भोजन में, और व्यवहारे और व्यवहार में। त्यक्त लज्जः, संकोच को त्याग कर देने वाला, छोड़ देने वाला। सुखी भवेत्, सुखी होता है। अर्थात जो व्यक्ति भोजन करने में संकोच करेंगे तो वो भरपेट भोजन नहीं खा पाएंगे, उनकी भूख नहीं मिटेगी, और संकोच करने में वो और मांग नहीं पाएंगे या मना नहीं कर पाएंगे। तो आहार और व्यवहार में त्यक्त लज्जा, बहुत लोग बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं, तो ऐसे में भोजन और व्यवहार में लज्जा का कोई कार्य नहीं है। इसमें हमें संकोच छोड़ देना चाहिए। जितनी इच्छा हो हमें भोजन करना चाहिए और हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसे संकोच को छोड़ देने वाला सुखी भवेत्, सुखी होता है। तो इस तरह से इसमें कहा गया है कि
धन और अन्न इसको प्रयोग करने में अर्थात इसको खर्च करने में, विद्या का संग्रह करने में और आहार और व्यवहार में शर्म को, संकोच को छोड़ देने वाला सुखी होता है। अब हम लोग छठा श्लोक पढ़ेंगे। अंतिम श्लोक है ये, और इसका सभी लोग उच्चारण पे, सभी श्लोकों के उच्चारण पे ध्यान देंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पहली पंक्ति पढ़ते हैं। क्षमा वसी कृति लोके क्षम्या किम न साध्यते। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षम्या किम न साध्यते। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा वशी कृति, क्षमा करना मतलब किसी को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। इस संसार में क्षमा जो है वो लोके, लोके मतलब संसार में, कृति, कृति यानी क्षमा करने वाले, दूसरों को वशी, वशी मतलब वश में कर लेते हैं। संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं प्राप्त होता, क्या नहीं सिद्ध होता। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। दूसरी पंक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। शांति खड्गः, श्लोक 6 की दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है शांति खड्गः। शांति रूपी, खड्ग का अर्थ है तलवार। शांति रूपी तलवार करे यस्य, करे मतलब हाथ में, कर को कहते हैं हाथ, यस्य मतलब जिसके, जिसके हाथ में शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं। अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जो शांति बनाए रखना चाहता है, तो शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुर्जनः, दुर्जन लोग अर्थात बुरे लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकते। क्षमा के द्वारा इस संसार में दूसरों को वश में किया जा सकता है, और क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। क्षमा करने वाला महान होता है, और इसीलिए वो जिसको क्षमा करता है वह उसके लिए एक महापुरुष के समान होता है, महान व्यक्ति के समान होता है। तो शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, और शांति रूपी तलवार यानी जो शांति बनाना चाहता है उसका दुष्ट लोग भी कुछ नहीं कर सकते। शांति रूपी तलवार को हाथ में रखने वाला व्यक्ति, उसका दुर्जन भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट लोग उसका क्या करेंगे जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। तो इस तरह से क्षमा को इसमें एक अच्छे गुण के रूप में बताया गया है, और इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातों को जाना, और इसके द्वारा अच्छे गुणों का विकास हो सकता है, और हमें उचित और अनुचित का ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो आज इस पाठ में हम लोगों ने इन श्लोकों के माध्यम से बहुत सारी अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को सीखा, और आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और इसका प्रश्न अभ्यास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।